ईद किस्म का रद्द-ए-अमल है, उससे पहले खान साहब के इल्ज़ामात की एक फहरिस्त है, कुछ सवालात हैं जो कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से भी पूछे हैं। मेरे ख्याल से खान साहब जो काफ़ी अरसे से डर्टी हैरी से शुरू की उन्होंने, फिर उससे पहले उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दे दिए हैं, फिर उससे पहले उसने कहा एक ट्रायो है जो मुझे मारना चाहता है, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करा के बाहर भेज दी है, पता नहीं कहाँ भेजी है वो, बाहर से मुराद उनकी अमेरिका है, शायद उनको भेज दी हो उन्होंने। जो मुंह में आता उनके कहे चले जा रहे थे, वो कोई पूछने वाला उनको था नहीं। ये पहली दफ़ा है कि ISPR ने ओपन शट अप कॉल दी है खान साहब को कि बस एनफ इज़ एनफ। आपको याद होगा हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि खान साहब जिन लोगों ने ये काम करना होता है ना, जिन पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो फिर ये मौके नहीं देते आपको कि आप बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके नाम लेते रहे और कोई आपको पूछने वाला ना हो। ये इशारा था हमारी तरफ से कि आप बस कर दें इसको। मेरे ख्याल से मुल्क की मुसल्लह अफवाज को बदनाम करने का एजेंडा जिनका है उन्हीं का रहने दें, आप इसका टूल ना बने। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो जो इंटरनेशनल पावर्स है जो चाहती हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसका, उसकी जो ऑनर है उसको अंडरमाइन किया जाए, उसका जो रोल है उसको, उसकी तस्दीक की जाए, तो खान साहब उसी एजेंडे के ऊपर कार फरमा है कि, और हैरत की बात यह है कि जैसा कि उनके बारे में जाना जाता है कि वो मास्टर हैं यू टर्न लेने के। पहले उन्होंने हमें बताया कि जी जनरल बाजवा और फैज़ हमीद साहब इनसे ज़्यादा कोई बड़ा डेमोक्रेट नहीं है। अगर आपको याद हो, कोई 2 दर्जन के करीब वीडियोस तो हम अपने प्रोग्राम में चला चुके हैं कि जनाब वो तो जी मेरी बड़ी मदद की है उन्होंने, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती थी बजट पास कराने की, कोई वोटिंग कराने की, तो मुझे MNA MPs भी पकड़े ला के देते थे ये। और बाजवा साहब ने तो कमाल कर दिया, मेरी जितनी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ थी वो सारी में मुझे पैसे भी ला के दिए उन्होंने बाहर से। फिर वो मीर जाफ़र और मीर सादिक हो गए। तो ये जो रवैया है ना, इसको अब तक कैसे बर्दाश्त किया गया मुझे तो यही समझ नहीं आती। ईमानदारी की बात है। लेकिन अब उन्होंने कहा कि एक तो ये कि आपके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है और हम करेंगे आपके खिलाफ। तो खान साहब को एक और मुकदमे के लिए अब तैयार रहना चाहिए। और ये बड़ा तगड़ा होगा। अच्छा, और उन्होंने ये भी कहा कि आपके पास भी कानून का रास्ता है। नहीं, एक बात उन्होंने और कही, उनका अगर आपके पास सबूत है तो आप लीगल कोर्स अडॉप्ट करें, आप 1 सेकंड से पहले मुकदमा दायर करें, लेकिन अगर आपके पास सबूत नहीं है तो ये बकवासियात अब बंद होनी चाहिए। सही। और मैं ईमानदारी से एक पाकिस्तानी की हैसियत से कह रहा हूँ कि खुदा के लिए खान साहब बाज आ जाएं, न करें पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंडे पे अमल, न करें हिंदुस्तान के एजेंडे पे अमल जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज की तजलील हो, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ वहाँ के अवाम हो जाएं। आप वही काम कर रहे हैं और इंतहाई मेरा नहीं ख्याल कि कोई कीमत भी आपने ली होगी इसकी। आप खाम में ही वॉलंटरीली आप दुश्मन के एजेंडे पे अमल पैरा है, बस कर देना चाहिए इसको। लेकिन ये तो आ गया ISPR का रिस्पॉन्स, इसके ऊपर आज और भी बहुत बातचीत हुई है। अच्छा, मैं एक सवाल मेरे ख्याल में बुखारी से पूछ लूँ, इज़ इट वन स्टेप फॉरवर्ड इमरान खान साहब की तरफ से ये जो आज उन्होंने नाम लिया है कि मैं अब बाहर निकल रहा हूँ, तो इससे पहले हमें पता है मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, देखिए हैरी हो गया और सारी चीज़ें, तो ये देखिए खान साहब को जवाब चाहिए बाहर ना निकलने के। जितने डरपोक वो साबित हुए हैं, जिस तरह वो बाल्टी पहन के जाते हैं, जिस तरह वो ब्लैक शीटों का हिसार उनके खिलाफ बनता है, वो है तो अदालतों में जाने से बचने के लिए, वो कोई ऐसा खतरा वतरा उनको कोई नहीं है। वो ऐसे बादशाह आदमी हैं कि उन्होंने कहा 2 दफ़ा मुझ पर हमला हुआ है। वो केड़ा हमला हुआ जी दूसरी दफ़ा आपके ऊपर? वजीराबाद वाला हमला ही अभी तय नहीं हो रहा, आपने ना उसकी GIT की मानी, ना आपने उसके मुकदमे के मुद्दई की मानी जो कि पुलिस वाला था, पकड़ के आपने कातल दिया उनको, और आप कहते हैं नहीं जनाब बंदे तो कोई और थे। दूसरा तो वो एक्सप्लेन करते हैं ना बुखारी साहब, वो कहते हैं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है वो ISI के लोग कुछ मौजूद थे, उन्होंने बड़ा खुल के नहीं मतलब है अब ISI के लोग जो हैं कहाँ जाना है क्या करना है वो पूछ के जाया करेंगे खान साहब से, बस करने ना। खान साहब बुखार से निकले, आप अब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आपसे पूछ के निकले। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुझे उनसे मौत का खतरा है, तो वो आपकी हिफाजत का इंतजाम भी ना करें, इसलिए गए थे वो। यानी इसका जवाब ये है कि वो आप मुझे बताएं ना कि जब आप उनके ऊपर बराह रास्त इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम तराशी कर रहे हैं, तो वो तो खामखा जिम्मेदारी हो जाती है उनकी कि इसको कोई नुकसान ना पहुंच जाए, लिहाजा वो आपकी प्रोटेक्शन करने के लिए नहीं। तो वैसे अभी भी जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं खान साहब की तरफ से, इज इट अ प्रेशर टैक्टिक कि हाँ ठीक है मैं बाहर निकलूंगा तो फिर ये अगर मैं इल्जाम लगा दूंगा बाहर निकल रहे हैं बिल्कुल जुर्रत के साथ निकल रहे हैं। आपने देखा उन्होंने 2 रैलीज 3 रैलीज की क़यादत की है, लाहौर में 2 रैलीज की है उन्होंने। तो ये सारा ड्रामा है अदालतों में जाने से बचने के लिए। अच्छा, कि बड़ा खतरा है मुझे जी। अब वो जब खतरे ने काम नहीं किया तो फिर वो टांग खराब हो गई।
वो अच्छी खासी टांग जिस पे चलते फिरते रहे, वो जख्म दोबारा हरा हो गया। ये भी हमने पहली दफ़ा सुना है। नहीं तो अभी ये जो बाहर निकलने का ये ताज़ा फैसला हुआ है कि अब बाहर निकल रहे हैं, तो कोई इस दफ़ा हिकमत अमली मजबूत है या फिर उसी तरह से जो जिस तरह पिछले देखिए, गुजारिश ये है कि उनको बाहर निकलने से ना कोई रोक रहा है, ना उनको रुकना चाहिए। उन्होंने बाहर निकल के 25 मई को और 26 नवंबर को देख लिया, वो दाल उस तरह से नहीं गली, लोग उस तरह से नहीं आए। वैशियाना वार जो उनका ख्याल था, जिसको उन्होंने कभी कहा कि इंसानी सरों का समंदर आएगा, कभी कहा इंसानी सरों का सुनामी आएगा, वो तो नहीं आया ना, आपने देख लिया ना। वही प्रॉब्लम है ना कि बाहर निकलने से किसी को कोई एतराज नहीं है खान साहब की, लेकिन वही मेस्ड अप सिचुएशन ना हो। कोई अगर हिकमत अमली है, देखिए, अगर तो आप अदालतों में ना जाने के लिए इतना बड़ा जुडिशल कॉम्प्लेक्स में 2 दफा ड्रामा करेंगे, इतना बड़ा 2 दफा आप लाहौर हाई कोर्ट में ड्रामा करेंगे, फिर आप डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत जो है उसमें ड्रामा करेंगे, फिर आप कहेंगे मैंने वहां नहीं जाना, वहां बड़ा खतरा है मुझे, अदालत की जगह बदल जाएगी, उसका वेन्यू चेंज हो जाएगा। किस हद तक अकोमोडेट करें खान साहब को? और हम तो वो जब अदालतें बुलाती हैं उनको, तो वो उनकी टांग भी खराब है, उनकी जान को खतरा भी है। रैलियां करने के लिए ना उनकी जान को खतरा है, ना उनकी टांग खराब है। तो ये तो हो गया एक। लेकिन मेरे ख्याल से जो बात मैं करना चाहता था, और आपने इंतहाई दानिशमंदी से मुझे रोक दिया वो बात करने से, वो ये है कि आज आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब भी इसी इशू पर बोले हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि जनाब अब ये ड्रामा कत्ल का बंद करें और ये इल्ज़ाम तराशी भी बंद करें। कल ये बात हुई है जी, कल उन्होंने ये कहा है, ख़ास तौर से शहबाज शरीफ साहब ने, कि भाई साहब अगर आपको कत्ल का कोई खदशा है तो आप हमें सबूत दें, हम आपके ऐन मर्जी के मुताबिक जो मुतल्लिका शख्स है उसके खिलाफ पर्चा देंगे। लेकिन अगर शवाहद नहीं है, बड़े बड़े नाम लेने का आपको शौक है, फला मुझे मरवाएगा, फला मुझे मरवाएगा, तो फिर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आसिफ जरदारी साहब ने भी कहा है कि मुसलसल ये शख्स झूठ बोल रहा है, झूठ बोल बोल के ये मलबा फौज के अल्लाह अफसरान पर डालना चाहता है। उनकी तो इंटरप्रिटेशन ये थी कि एक तरह से ये अपने आप को इम्पोर्टेंट साबित करने के लिए भी ये कहता है कि मुझे फलां मरवा देगा, मुझे फलां मरवा देगा। ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैं ये कहूँ कि मुझे स्टूडियो के बाहर अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं गवर्नर पे पर्चा करा दूंगा, मुझे डर है कि गवर्नर मुझे मरवाना चाहता है। ओ भाई, क्यों मरवाना चाहता है गवर्नर आपको? क्या मेरे पास सबूत है ये कहने के लिए कि गवर्नर मुझे कत्ल करा देगा? क्या रीजंस हैं? ठीक है, ठीक है। तो एक ये इतनी जल्दी ये बात खत्म होने वाली नहीं है, जरा अभी रुक जाए आप। ब्रेक लेना मुझे पड़ेगा क्योंकि बहुत जरूरी है उसके बाद। नहीं, ब्रेक कितनी देर है? कुछ देर या? नहीं, बिल्कुल कुछ देर नहीं है। अब तो आपको बिल्कुल आज नहीं टाइम मिलेगा आपको। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए।